देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 के लिए। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO है। ये सिद्ध करना हमको। तो हम देखते हैं कि एक समलंब बना दिया गया, उसमें AB समांतर DC हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका है कि ज्ञात है हमें समलंब ABCD में जैसा क्वेश्चन दिया है ऐसे लिख देंगे AB समांतर DC, ये बता दिए, तथा जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ O लिख दिया गया। ABCD एक समलंब हो गया, AB समांतर DC हो गया। अब विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर लिखना हमको सिद्ध करना है। भाई क्या चीज में दिखाना हमको दर्शाना है, दर्शाना माने सिद्ध करना है। वही चीज है AO/BO = CO/DO। देखते हैं कि अगर हमें चित्र में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए चित्र न बना है, हमें कुछ और जरूरत पड़ती है तो उसको हम बढ़ाना चाहते हैं चित्र में, तो उसको रचना में लिखते हैं। रचना में देख रहे हैं कि जो एक यहाँ पर OP रेखाखंड खेल देते हैं, रचना को डाट डाट दिखाते हैं जिससे लगे कि बाद में बनाया गया है, पहले से फिगर में क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। रचना अपनी तरफ से जो जोड़ा जाए फिगर में, OP समांतर AB खींचा, माने OP हम लोगों ने ऐसा खींचा कि AB के समांतर है। ठीक, हम देखते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखा जाए? प्रमाण में देख रहे हैं कि हम त्रिभुज ABC में देखते हैं OP समांतर AB। एक कैसे? रचना से देखते हैं। अगर हमने रचना यहाँ किया है OP समांतर AB है, इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा, इसलिए क्या बन जाएगा? यहाँ से देखें, इधर से देखेंगे, इसे CO/AO = CP/PB। ये समीकरण एक हो गया। इसको कह देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से माने कि देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजक समांतर, अगर एक भुजक समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। वही बात हम लोगों ने सांकेतिक रूप में व्यक्त किया है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। चूंकि AB समांतर DC ये कहाँ से ज्ञात है, ये आपको बताया गया है, ये बताया गया है। फिर आगे लिख देंगे परंतु आपको एक बात और मालूम है समांतर संबंधित, OP समांतर AB रचना से। भाई देख लीजिए, ABDC पहले से समांतर है, OP जो है AB समांतर है, तो यही OP DC के भी समांतर होगी। ठीक, माने दो समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह दूसरी रेखा के भी समांतर होती है। देखें आगे, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि OP समांतर DC, ये नया चीज अपनी तरफ से आपने जोड़ा, OP समांतर DC मिला। अब आपको नए त्रिभुज में आ जाइए। अब त्रिभुज इधर से देख लेंगे, ये जो आपका त्रिभुज इधर बना हुआ है, त्रिभुज DCD, ध्यान दें DCD।
डीसीबी में क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको अनुपात की बात करें। देखो यह भुजा ओपी डीसी के समांतर है, ओपी समांतर डीसी, इसलिए क्या चीज बनाएंगे इसमें, ओपी समांतर डीसी के है तो इसमें संबंध बनेगा आपका, यही से बनाएंगे इसे कि ये बनेगा आपका, इधर से हो गया सी हो गया था ए ओ, यहाँ कंप्लीट हो सी ओ बटा ए हो गया, फिर उसके बाद से काटेंगे हाँ, इसके बाद हो गया डीसीबी में ओपी समांतर डीसी, ओपी समांतर डीसी, तो ये देखें ऐसे लिख देंगे हम डी ओ अपान डी ओ अपान, इधर से देखें बी ओ, डी ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी पी अपान, इसके बाद हो जाएगा इधर से जो लिखा हमने पी वी, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखें यह भी बात आपको मालूम हुई थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब लिख देंगे समीकरण 1,2 से, 1,2 से क्या होगा, देख लें समीकरण 1 में बायां पक्ष सी ओ पान ए इक्वल टू सी पी पान पी बी, और 2 में भी डी ओ पान डी इक्वल टू सी पी पान पी बी, दोनों का दाहिना पक्ष देखिए बराबर है, इसलिए हम बायां पक्ष बराबर कर दे रहे हैं, जैसे सी ओ अपान ए ओ इक्वल टू सी पी अपान पी बी। अब चूंकि देखें यहाँ पर सॉरी बायां पक्ष बराबर करेंगे, सी ओ अपान ए ओ, सी ओ अपान ए ओ इक्वल टू डी ओ अपान बी ओ। अब चूंकि देखें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में सेम ये चीज भी नहीं आया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखें उधर सी ओ अपान डी ओ लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ तिरछा ला सकते हैं इसको, ऐसे तिरछा गुणा करके, जैसे समझें कि सी ओ अपान डी ओ इधर ला दीजिए और ए ओ को उधर भेज दीजिए, ऐसे ए ओ चला जाएगा और हो जाएगा बी ओ। अब चूंकि देखिए इसमें सी ओ डी ओ उधर आया है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट में, राइट का पूरा लेफ्ट में लिखा जा सकता है, इसको कर सकते हैं ए ओ अपान ए बी होता है, ऐसे ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ था, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध है। ये देखें इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर आते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं, हल शुरू करते हैं। हल में एक ये बना हुआ है, ये आपको चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक चित्र में रचना करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हमें चित्र में परिवर्तन करना पड़ने लग रहा है। इसको ओपी खींच रहे हैं। ओपी क्या खींच रहे हैं? ओपी एबी के समांतर खींच रहे हैं। ऐसे लिख देंगे ओपी समांतर एबी खींचा, इसको खींचा गया ऐसे। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए जरा, ए बी सी में ओपी समांतर ए बी, ये क्या चीज हो गया? रचना। फिगर में नहीं था, ये आपने अपनी तरफ से जोड़ा है फिगर में, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा आपको? लिख देंगे ए ओ अपान सी ओ इक्वल टू बी पी अपान पी सी। ध्यान देंगे, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करती है, यह भाग बटा यह भाग, फिर यह भाग बटा यह भाग, ऐसा लिखा जाता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन से नियम से? थेल्स प्रमेय से, ये लिखा आपने। अब देखते हैं, परंतु कुछ हमको जानकारी अलग से दी गई है। क्या दिया है? ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। ये क्या है? ये ज्ञात है, ये बताया गया है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं परिवर्तन? देखिए, इसका हम, जैसे आप ए ओ अपान है, ए ओ वहाँ है,
ठीक है, AO बाई, अब इसको तिरछा CO इधर ला सकते हैं, तिरछा गुणम CO इक्वल टू क्या लिख देंगे, BO अपान DC, ऐसे DC है, ये DO है, सॉरी DO, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, AO अपान CO इधर आ गया, BO उधर चला गया। अब समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण नंबर 2 में देखते हैं, अब समीकरण 1, 2 से 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण के बाएं पक्ष देखिए सेम है, बराबर है, तो हम दाहिने बराबर कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, BP अपान PC इक्वल टू BO अपान DO, ऐसा हो गया। BP अपान PC इक्वल टू BO अपान DO हो गया। अब यह किस संबंध किस त्रिभुज में है, अब यह संबंध जिसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज देखो BP कहाँ है, BP अपान PC इक्वल टू BO, BO कहाँ, BO अपान DO, जिसका अर्थ है त्रिभुज BCD में BP अपान PC इक्वल टू BO अपान DO, इसको समीकरण 3 भी कर सकते हैं हम, ऐसे लिख देंगे समीकरण 3 से। ये जानकारी जो मिली आपको, इसलिए अब ये देखिए, ये दो अनुपात समान मिल रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ रही हैं, इसलिए OP समांतर किसके हो जाएगा, DC के, OP समांतर DC के, परंतु OP समांतर AB, ये कहां से, रचना से। अच्छा, ये समांतर कैसे हुआ, किस नियम से, ध्यान में आया, OP समांतर DC, समान अनुपात में भुजाएं बढ़ रही हैं, OP समांतर DC, यहाँ लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। भाई आपको जो नियम ध्यान में आएगा, मन में रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा। अच्छा, रचना से। अब देखिए दोनों संबंधों को मिलाओ, OP समांतर DC और OP समांतर AB, तो DC भी OP के समांतर है, DC भी OP के समांतर हुआ, AB भी OP के समांतर है, इसलिए AB समांतर DC, जो कि चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, लिख देंगे आगे। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या हो गया, एक समलंब है, समलंब है। हमें यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। हम परिभाषा देखें, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, और जो है कि जो चतुर्भुज ज्यामितीय आकृतियां, उसकी परिभाषा जाने कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक जोड़ा अगर समांतर है तो वह समलंब होता है। इस तरह से आपका प्रश्नावली कंप्लीट हुई। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पर जो चलाए जा रहे हैं, जो आपको जो वीडियो आपको तमाम चैनलों पर, टीवी पर और सब जगह आ रहा है, तो परीक्षा में उसी संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटी प्रश्नों का आपको अच्छा से अच्छा हल कराया जाए। आप इसको नोट बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह से ढेर सारी शुभकामनाएं।